ज्ञान की बात है कि जब ज्ञान हो जाता है तो भक्त का कहना है कि देवरी सखी मोहि उमंग बधाई, कि हे सखी अब मुझे मेरे उमंग की बधाई दो, मेरे उमंग की बधाई दो। क्यों कह रहे हैं कि अब मेरे आनंद उर न समाये, अब मेरे सुर में जो आनंद प्राप्त हुआ है वो उसमें समा नहीं रहा है, वो उसमें समा नहीं रहा है। अब समा नहीं रहा है तो तुम बधाई दो, सखियों तुम बधाई दो कि वह आनंद मेरे उर में समा नहीं रहा, इसकी बधाई दो। अर्थात अब उनके कहने का भाव यही है कि आनंद की वर्षा हो रही है। उस अमृत रस का पान करते करते अब जी भरता नहीं, ऐसा उमंग और वह आनंद समा नहीं रहा है, मन फूट कर बहना चाहता है। इसलिए तू बधाई दो, है ना। क्या कह रहे हैं आगे, छिन छिन हरखूं पल पल निरखूं, छवि राधा स्वामी मोह से कही न जाए। आप करें कि क्षण क्षण छिन छिन हरखूं, मैंने छिन छिन क्षण क्षण पर हर्ष आ जाता है। हर्षों अर्थात हर्ष उल्लास जो है पल पल निरखूं, हरखूं, छिन छिन जो है हर्षता हूँ, हर्ष व्याप्त रहता है, आनंद व्याप्त रहता है, पल पल निरखूं, और मैं पल पल उस सदगुरु का को देखती रहता हूँ, उस दिव्य नूर का अनुभव करते रहता हूँ। इसलिए कहते हैं कि पल पल निरखूं, छवि राधा स्वामी मुझसे कहेंगे। और उस सदगुरु की छवि क्या है अब कहने में नहीं है, क्योंकि वो वर्णातीत है, शब्दातीत है, शब्द में आता ही नहीं। वह एक रस है, अभी कहा गया रसई वास, बस वह एक रस है, तो कैसे कहा जाए। अब उस रस को जो पी लेता है वही जानता है हूबहू, बाकी उसको कहने के लिए तो तमाम वेद शास्त्र गीता कुरान बाइबल लिख दिए गए हैं, लेकिन फिर भी उसमें वो नहीं है। उसके माध्यम से उसके इशारे को पकड़कर किसी संत सदगुरु की सहायता से ही हम इसका आनंद, इस रस का पान कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि छवि राधा स्वामी मुझसे कहने जाओ, उस सदगुरु की छवि क्या है अब कहने में नहीं आता। आरत थाली लीन सजाई, प्रेम सहित रस भर भर गाई। कहें अब उस आरती करने के लिए थाली हमने सजा लिया है, और इतनी नहीं, प्रेम सहित रस भर भर गाई, और प्रेम सहित बिल्कुल उस अमृतमयी वाणी अर्थात उनका गुणगान करता हो, उनके गीत गाते फिरता हूँ। है कहते हैं कि चरण शरण गुरु लाग बढ़ाई। अब उनकी चरणों में यह मन जो है लग जाता है, चरणों में शरण प्राप्त हो गई। चरण शरण गुरु लाग बढ़ाई, मैंने उस गुरु की चरणों में शरण मिल गई। अधिक विलास रहा मन चाहिए, और ऐसा होने से मन में अत्यधिक विलास उल्लास खुशी का अनुभव होगा। कहाँ कहूँ यह घड़ी सुहाई, सूरत हंसनी गई है भाई। आगे कहते हैं कहाँ कहो यह घड़ी सुहाई, अभी सुंदर घड़ी का, इस आनंदमयी घड़ी का मैं कहाँ तक वर्णन करूं। इस सुंदर, इस आनंदमय, इस मिलन की घड़ी का मैं कहाँ तक वर्णन करूं। सूरत हंसनी गई है लो भाई, और जो सूरती है, आत्मा रूपी जो हंसनी है, सूरत रूपी जो हंसनी है, अब तो उसे देखकर बिल्कुल लुभा गई है, उसी में बिल्कुल सरोवार हो गई है, और उस पर मोहित हो गई है। शब्द गुरु धुन गगन सुनाई, अमी धार धुरसी चले।
इतने शब्द गुरु धुन गगन सुनाए। और इस तरह से वो सदगुरु की जो शब्द है उसकी धुन उस आकाश से झरने लगती है शब्द मार्ग में। और दूसरी बात उन्होंने पुनः यह भी कहा कि अमी धार दूर से चली आई, कि वह अमृत रस उस अमरलोक से बरसने लगता है। दोनों बातें साथ साथ, शब्द भी है और प्रकाश भी है ना। हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं कि शब्द गुरु धुन गगन सुनाए, और उस गगन में चारों तरफ वही शब्द धुन सुनाई देता है। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि उस अमृत रस की बरसात हुआ करती है। अमी धार धुर से चले आए, धुर केंद्र से, अर्थात उस शून्य से, उस मानसरोवर से जो है यह अमृत धार बरसने लगती है। तो हमेशा बरसती ही है, लेकिन अनुभव में आ जाए तो पता चलता है। हाँ, धुर से चली आई, रोम रोम और अंग अंग नहाए। तो उस अमृत वर्षा में यह पूरा रोम रोम और अंग अंग बिल्कुल स्नान करता है। रोम रोम और अंग अंग नहाई, उस अमृत वर्षा में यह रोम रोम अंग प्रत्यंग सब भीग कर सरोवर हो जाता। वरण विनोद कहूँ कसबाई, लेकिन इस विनोद, इस आनंद का वर्णन मैं कैसे कह पाऊँ कि उसमें उस समय कितना आनंद प्राप्त होता है, वो वर्णन करने में नहीं आता है। लिख लिख कर कुछ सैन जनाई, जानेंगे मेरे जो गुरु आए। अब राधा स्वामी जी का कहना है कि इस वर्णन को मैं लिख लिख कर थोड़ा संकेत तो कर दे रहा हूँ भजन के माध्यम से, है ना। कह रहे हैं लिख लिख कर कुछ सैन जनाई, ये लिख लिख कर मैंने कुछ इशारा तो किया, लेकिन जानेंगे मेरे जो गुरु भाई, लेकिन इसको जानेंगे वही जो हमारे गुरु भाई हैं, अर्थात जो इसमें चलते हैं और फिर इस स्टेज को प्राप्त हो जाएंगे तो जान जाएंगे, है ना। तो फिर वो कहें कि अब किसी जनाएंगे यही स्थिति आ जाती है, यही सत्य है। तो जानेंगे मेरे जो गुरु भाई। राधा स्वामी कहत बनाई, राधा स्वामी जी ये बनाकर कहते हैं कि चार लोक में फ्री है दुआई, चारों लोक में ये दुआई फ्री है। तीन लोक ये जो इन लोगों के अधीन है, फिर अमर लोक चारों लोग, अभी एक लोक बचा है ठीक है, चारों लोग, तीन लोग तो ये हो गया आकाश पाताल पृथ्वी, चौथा लोक है अमर लोक, शून्य लोक है, और पांचवा महाशून्य भौर गुफा के परे। ये बात कुल मिला के सब एक ही है ना, स्टेज बांटा गया है। तो जानेंगे, हाँ, चार लोक में फ्री है दुआई, चारों लोक में दुआई है, सभी गुणगान करते हैं, ऐसा ही होता है। सत्य नाम धुन बीन बजाई, ये सत्य नाम की धुन बज जाती है, वही सत्य, वही अनाम, वही निर्वाण, अब सत्य है। तो कह रहे हैं कि सत्य नाम धुन बीन बजाई, काल बली अति मूर्छा खाई। अब जब ये सत्य नाम की धुन बजती है तो काल बली जो बलवान है वो भी मूर्छा खा कर गिर जाएगा। अब तो इससे हमारा शिकार निकल मूर्छा इसलिए खाता है जब हमारा एक ठे शिकार ही निकल गया है, ऐसे ही होता है मूर्छा खा जाता है। सत्य नाम धुन बीन बजाई, काल बली अति मूर्छा खाई, और वो काल बली अत्यंत मूर्छित हो जाता है। अलख अगम दो मेहर कराई, राधा स्वामी दर्श दिखाई। अलख जो लखने में नहीं आता, अगम जहाँ जाया ही नहीं जाता, अलख अगम और निर्वाण, तीन लोग है ना। ओम तत्सत, ठीक, क्षर अक्षर निरक्षर, ठीक।
ये चीज़ कहा गया कि अलख अगम दो मेहर कराई, दोनों की कृपा हुई, मेहर की। तब राधा स्वामी दर्श दिखाई, तब उस सदगुरु ने दर्श दिखाया, अर्थात उस सत्य का दर्शन। ठीक, अच्छी बात।